नमस्कार, अखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त है कांग्रेस दफ्तर। इलेक्शन का डेट क्लियर हो चुका है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। और कांग्रेस के तरफ से कटिहार सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाने की पूरी संभावना है। और कटिहार से संभावित उम्मीदवार हमारे साथ हैं राजेश जी। सर, आपका लगभग कांग्रेस के तरफ से सीट फाइनल होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हम पर भरोसा दिखा रहे हैं हमारे पास। और कटिहार की जनता का नमन है कि उन्होंने इस भरोसे से मुझको दिल्ली भेजा। और निस्संदेह हम अपने रणनीति में और इस टिकट लेने की व्यवस्था में कामयाब होते जा रहे हैं। और लगातार बड़े बड़े नेताओं से आश्वासन जो मिला है, चाहे वो माननीय शक्ति सिंह गोयल साहब हो, चाहे वो तारिक साहब हो, अखिलेश बाबू हो, मदन मोहन झा हो, स्क्रीनिंग कमेटी के जायसवाल जी हो, ये तमाम लोग, अविनाश पांडे जी हैं, आपके वीरेंद्र राठौड़ साहब हैं, अजय कपूर साहब हैं, इन तमाम लोगों से मिलने के उपरांत ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कटिहार सीट कांग्रेस की तरफ झोली में आ रही है। और निश्चित रूप से उम्मीदवार होने के नाते कटिहार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सीट कटिहार की उपहार के रूप में कांग्रेस के तरफ जाएगी। और निस्संदेह कांग्रेस एक विधायक बनाने की प्रक्रिया में कटिहार में है। सर, अभी तक आपने कांग्रेस के तरफ से कटिहार में क्या क्या विकास कार्य किए हैं जो लोग आप पे विश्वास करें? मैं सिर्फ कटिहार की ही नहीं बात करता हूँ, मैं पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार में असंगठित कामगारों को संगठित करने का जो है, इसके लिए हम लोगों ने रथ निकाला जो पूरे बिहार में घूमा। इसके लिए हम लोगों ने तमाम जगह जा कर के, और माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा जो एक्ट लाया गया, श्री अरविंद सिंह के अथक प्रयास से जो एक्ट लाया गया, इसका फ़ायदा जनता को हमेशा मिलते रहे। और लगातार जनता के बीच इस एक्ट को ला करके हम लोग फ़ायदा पहुंचाने का काम किए पूरे बिहार में। और अभी 10-10 हज़ार रुपये की प्रधानमंत्री सह योजना के अंतर्गत लॉकडाउन में तमाम असंगठित कामगारों को एकजुट करते हुए 10-10 हज़ार का हम लोगों ने अनुदान के रूप में उनको देने का काम किया है। और इसके अलावा बिहार में एक असंगठित रूप में क्रांति आई है। और इस क्रांति का सूत्रधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह के साथ साथ मैं बिहार के अध्यक्ष होने के नाते मजबूती से पूरे बिहार में असंगठित कामगारों के लिए लेकर बढ़ रहा हूँ। और निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी। और इस मेहनत पर जो वैधानिक मुहर लगती है, काम करने की जो वैधानिकता है, और इस वैधानिकता में आज हमारी पार्टी ने एक भरोसा जताया हम पर। और उस भरोसे के कारण आज आप भी इंटरव्यू लेने के लिए उत्सुक हैं। और इसलिए आपका भी धन्यवाद, तमाम मीडिया का भी धन्यवाद। अब निश्चित रूप से मैं कटिहार जा कर के जनता को कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के बड़प्पन और कांग्रेस के जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं के साथ जो उनका व्यवहार है बहुत ही सुंदर है, ये जनता को बताने का काम करेंगे। और एक काम राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली ने कर दिया है, अगला काम कटिहार की जनता को करना है। और निस्संदेह वो भी अपने काम के लिए आतुर है और हमें अब उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। अभी आप यहाँ से टिकट फाइनल होने के बाद आप जाएंगे जनता के बीच में, वहाँ किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? अरे अभी सबसे मुख्य मुद्दा संगठित कामगार तो एक बड़ा मुद्दा है ही है। इसके अलावा अभी किसानों का मुद्दा देख लीजिए। ये कृषि बिल किसी कीमत पर, माने तो किसानों के लिए ये घातक बिल आया है, कृषि बिल। और उसके बाद भी आप जो लेबर कोड आया है जिसमें 12 घंटे काम करने का है, किसी भी लेबर को आप बिना सूचना दिए हटा सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी वो हो। ऐसे जो लेबर कोड आए हैं, इसका निश्चित रूप से हमको प्रतिकार करना है। उसके प्रति जो जनता के प्रति जो ये असुरक्षा की भावना जो लगातार मोदी सरकार ने दिखा रहे हैं, वो पुरानी जमींदारी प्रथा को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसको जनता के बीच ले जाने की ज़रूरत है। और इस चुनाव तो एक पैमाना है जिस पर हमको मोहर लगेगी। बाकी पूरे 5 साल जो कटिहार के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश के लिए भी करने का वक्त आया है। और ये निस्संदेह हम लोग करेंगे चुनाव को साथ लेकर के। आपके जो गठबंधन में लोग हैं जी, तो एक एक करके जा रहे हैं,
मांझी जी गए, उपेंद्र कुशवाहा भी जाने के बाद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जाने के लिए तो हर कोई हमारे गठबंधन में प्रजातांत्रिक गठबंधन है, यहाँ तो किसी को कोई बांध के नहीं रख सकता है। जाने का बहुत सारा कारण है, एक कारण नहीं है। और फिर हम लोग उनके वापसी का भी तो स्वागत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आए। सीट का तालमेल है, हर कोई चाहता है कि अधिक से अधिक सीट मिले। भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इसलिए उसमें कहीं दो राय नहीं। हर कोई हक चाहता है अपना, और हक देना भी चाहिए गठबंधन के नेता होने के नाते। लेकिन हम इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। क्योंकि चुनाव जो है ये एक, पिछले बार भी हम लोगों के साथ ये नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, मांझी जी नहीं थे। हम लोग जदयू, राजद और कांग्रेस मिल करके सरकार बनाई। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा दगा दे गए हम लोगों, नीतीश जी। लेकिन अगर दगा नहीं देते तो आज हम सरकार में होते और तमाम योजनाएं हमारी फलीभूत हो जाती। लेकिन थोड़ा सा दगा हो गया, तो ये ठीक है, होता है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो बिना उनके भी हम लोग मजबूत स्थिति में है, ये मेरा मानना है। आपके क्षेत्र से तारिक अनवर जी हैं, जी, आपसे मुलाकात हुई होगी, जी जी, क्या क्या कुछ बातें हुई? बिल्कुल, उनका तो सहयोग सराहनीय के साथ साथ आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा। उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि गुरनानी जी, हम लोग हमेशा से, क्योंकि वो हमारा जीरो से लेकर के अब तक का जो हमारा सफ़र रहा है, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो जेल जाने का क्रम रहा है, या जो असंगठित कामों को पूरा करने का हमारा जज्बा रहा है, एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ है। इसलिए सम्मानित तारिक अनवर साहब के तरफ से मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि वो ज़रूर हमारे बारे में सोच लिए हैं, और बस उनको अब साकार रूप में बताना है। समय का इंतजार है, एक दो दिन में हमको लगता है स्थिति परिस्थितियाँ सारी अनुकूल हो जाएंगी, और हम लोग निस्संदेह मजबूती के साथ कटिहार विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी को जनता के बीच रखने जा रहे हैं। सर, आपको अगर टिकट मिलता है, आपका फर्स्ट चुनाव प्रचार किस तरह से रहेगा? जनता के बीच क्या कहेंगे जाकर? जनता तो के बीच हम लोग आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और निस्संदेह आशीर्वाद के इसमें ये तो समा है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि जिस पाठ को हम लोग 5 साल पढ़ते हैं, परीक्षा नहीं देंगे तो बिस्कुल विद्यार्थी कहलाएंगे। राजेश गुरनानी कम से कम बिस्कुल विद्यार्थी नहीं है, वो परीक्षा देना भी जानता है, परीक्षा में टॉप होना भी जानता है, और जनता के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर हम लोग खड़े हैं कि बस जनता आतुर है अपना आशीर्वाद देने के लिए। और इसके लिए भी मैं तहे दिल से कटिहार की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ दिल्ली भेजा हमको, और वो उनकी उम्मीद फलीभूत हो रही है, साकार रूप ले रही है। अब इसके बाद एक कदम जनता को देना है, और जीत सुनिश्चित है कांग्रेस की कटिहार।